Hello students, today we'll then start with the second part of the pollination, that is the kinds of pollination. हमने pollination की बात की थी जिसमें principal ways की बात की थी पहली वीडियो में. तो हम second वीडियो में यहाँ पे बात करेंगे इसी पार्ट का, that is what is the kinds of pollination. It is the self pollination and the cross pollination. जब भी हम self और cross की बात करते हैं यहाँ पे, तो self का मतलब होता है अपने यहाँ पे सिंगल फ्लावर में, और क्रॉस का मतलब होता है फ्रॉम वन फ्लावर टू द अदर फ्लावर. So when we talk about the self pollination, what are the conditions which are important for the self pollination? अगर फ्लावर के अंदर में, फ्लावर में इस तरह से फ्लावर हो कंडीशन में, अगर वो क्लोज्ड हो, है ना, बट ऑल द थिंग्स आर हियर दैट दे हैव द मेल एंड द फीमेल पार्ट इनसाइड. इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर में लेते हैं. अगर इससे if they have the different style and the this anther inside that, वो petals के अंदर हो, तो उसमें क्या चीज रही होगी कि वो करेगा सेल्फ पॉलिनेशन. वो सबसे पहले वो फ्लावर ओपन ही नहीं होगा, है ना. ये पेटल्स विल बी क्लोज. देखना आप हिबिस्कस के कोई भी फ्लावर्स, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो क्लोज ही होते हैं, या कुछ ऐसे हमारे एनवायरनमेंट में फ्लावर्स होते हैं जो क्लोज होते हैं. तो वो फ्लावर्स में कुछ ना कहीं से तो पॉलिनेशन होगा ही होगा. तो पॉलिनेशन क्या होगा? वो सेल्फ पॉलिनेशन होगा. तो वो भी इसको सपोर्ट करेगा, है ना. तो हम ये बोलते हैं कि जो ये प्रोसेस है जो पॉलिनेशन को, विच इज considered of the same plant, it means that they account for the common genetic करेक्टर्स, है ना, क्योंकि सेम ही हो रहा है, सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है. सो क्योंकि क्लोज है, एक्सपोज हो ही नहीं सकता है. एंथर बाहर निकलेगा तभी एक्सपोज होगा, तभी कोई इंसेक्ट आएगा यहाँ पे. तो यहाँ पे तो क्लोज हो ही नहीं रहा है. तो हम क्या बोल रहे हैं उसमें कि हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये होगा ही नहीं, यहाँ पे क्रॉस नहीं है, फ्लावर्स आर इन अ क्लोज्ड स्टेट. सो व्हेन वी से दैट द जनरल क्वालिटीज या फीचर ऑफ एनी वन प्लांट आर सेम इन डिफरेंट फ्लावर बॉर्न ऑन इट. तो ये क्या होगा? अगर ये फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर जो बॉर्न करेंगे या जैसे दूसरे प्लांट्स में होते हैं, तो वहां पे क्या होगी, क्वालिटीज उसकी डिफरेंट हो जाती है. अब सेम यहाँ पे बोलता है सर्टन माइन्यूट बाइसेक्सुअल फ्लावर्स डू नॉट ओपन एट ऑल इवन एट द मेच्योरिटी. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो मेच्योर नहीं हो रहे हैं, तो इट मीन्स क्या हो रहा है, दे हैव अ डिफरेंट मेच्योरिटी टाइम, बनने में डिफरेंट मेच्योरिटी टाइम. तो मतलब कि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या स्टाइल or this anthers, they are ripening or they are maturing at different time. So we say that they remain hidden inside the flower, जो आपकी बुक में लिखा है, they remain hidden and lie close to each other with the no external pollinating agent, and the flower is closed, and this will support the self pollination, and such flowers are called which are closed. बहुत important point है. the one the flowers which are closed, petals में close है, that condition is called as क्लेस्टोगेमस flowers. important है, ये जरूर पूछा जाता है. इसमें एग्जांपल्स पी आपको अभी बहुत दिख रहे हैं बाहर. पी एंड अदर इज द पेंजी, जो फ्लावर है. पी को कैसे याद रखोगे आप? कभी पी का अगर आपने फ्लावर देखा होगा, आप देखना पी का फ्लावर, पी के फ्लावर में एक कील रीजन इस तरह से प्रेजेंट होता है. देन द पेटल्स वाइट या पिंक कलर का होता है. ये जो कील रीजन है ना, इसके अंदर में हमने क्या बोला था, स्टेमन्स कैसा था उसका, वहां पे स्टेमन्स था 9+1 वाले. तो ये जो स्टेमन्स होते हैं इसमें, दे आर इनसाइड दिस कील रीजन. इस कील रीजन को कभी भी आप ओपन करोगे, तब जाके वो हमें स्टेमन्स देखने को मिलते हैं इस तरह से. ये अगर फ्लावर, ये पेटल्स है, तो ये हमें कील रीजन, इस तरह से एक ऑब्स्ट्रक्शन है कील रीजन का. इसके अंदर में इन द सेंस, इसको अपन जैसे खोलेंगे ना, देखना आप अभी मटर जिनके यहाँ पे होंगे, ये ओपन करना है इस रीजन को, इसके अंदर में हमें स्टेमन्स मिलते हैं. तो इट मीन्स क्या कर रहा है, ये सपोर्ट ही नहीं कर रहा है क्रॉस पोलिनेशन को, है ना. सो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि व्हाट इज क्लेस्ट्रोगेमस एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स. इस चैप्टर में ज्यादातर मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स हैं. ठीक है जी. फिर इसमें बोलते हैं कि व्हेन कैन सेल्फ पॉलिनेशन अकर. अभी हम क्रॉस पॉलिनेशन थोड़ा छोड़ते हैं, हम सेल्फ पॉलिनेशन पे आते हैं. सेल्फ पॉलिनेशन का एक कंडीशन हो गई, क्या है, फ्लावर क्लोज होता है, पी और पेंसी है, दैट कंडीशन इज नोन एज द
क्लेस्टोगेमस। फिर हम जब ये बोलते हैं कि यहाँ पे व्हाट इज एग्जैक्टली दी सेल्फ पॉलिनेशन अकर, हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन कब अकर हो रहा है, यानी कि फ्लावर्स हैविंग बोथ द मेल एंड द फीमेल ऑर्गन्स, है ना, एंड फ्रॉम वेयर द मेल एंड फीमेल्स आर बोर्न ऑन द सेम प्लांट। या तो ऐसा होगा, अगर आपने आसपास में फ्लावर्स देखे होंगे तो आजकल जब लगाएंगे, देखना जितने भी कुकुरबिटेसी यानी कि लौकी की फैमिली, पंपकिन की फैमिली, इसमें ज्यादातर ऐसा होता है कि फ्लावर्स, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट इटसेल्फ। बट कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिसमें फ्लावर्स प्रेजेंट तो होंगे दोनों के, थोड़े से पास पास में होंगे सो दैट पॉलिनेशन हो जाए, प्लस कईयों में मेल एंड फीमेल प्लांट ही अलग अलग होता है, ठीक है, तो वहां पे भी सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो पास में है कि नहीं है। तो सबसे पहला यहाँ पे आता है व्हेन सेल्फ पॉलिनेशन अकर्स एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फन, दैट दे कैन अकर व्हेन दे आर बायसेक्सुअल फ्लावर्स। हमने ये पहले भी पढ़ा बाय सेक्सुअल, इसको इस तरह से याद रखें, बाय मतलब दोनों, इट मीन्स दे हैव बोथ द मेल एंड द फीमेल ऑर्गन्स टुगेदर टू ईच अदर, मतलब फ्लावर है इसमें स्टिग्मा एंड एंथर पार्ट, है ना, स्टिग्मा एंड एंथर पार्ट बोथ आर देयर, एंथर एज वेल एज द स्टिग्मा, जिसको हम बोल सकते हैं मेल एंड द फीमेल पार्ट, स्टाइल रीजन पूरा प्रेजेंट उस पर्टिकुलर फ्लावर में है। इसको अगर सिंपल बोले हम, स्टेमन प्लस कार्पल, ठीक है जी, ये रीजन बोलते हैं दोनों, स्टेमन में वही फिलामेंट एंड एंथर, कार्पल में स्टाइल स्टिग्मा एंड ओवरी, इस तरह से ऐसे, ठीक है जी। तो जिसमें दोनों प्रेजेंट होंगे वो भी सपोर्ट करेगा, दैट इज बायसेक्सुअल। बट कुछ में फ्लावर्स में प्रेजेंट होंगे, पास पास में होंगे, बट फ्लावर्स वो आस पास में, बोथ द फीमेल फ्लावर्स आर बोर्न ऑन द सेम प्लांट, ठीक है जी। अब सेकंड कंडीशन क्या है इसमें, होमोगेमी है, होमोगेमी मतलब सिमिलर। अब देखो होमो है मतलब कि क्या ये सेल्फ पॉलिनेशन इंश्योर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इट मीन्स दैट दे मेच्योर एट द सेम टाइम, एक ही टाइम में एंथर भी बन रहा है, एक ही टाइम में स्टाइल और स्टिग्मा भी तैयार हैं टू फॉर्म दी पोलर ट्यूब। तो व्हेन होमो सिमिलर टाइम गैमीट्स फॉर्म हो रहे हैं, तो गैमीट्स कहाँ फॉर्म होते हैं, मेल एंड फीमेल के, यानी कि एंड्रोशियम एंड गायनोशियम जो पार्ट है, तो एंथर एंड स्टिग्मा मेल और फीमेल मेच्योर एट द सेम टाइम, दैट कंडीशन इज नोन एज होमोगेमी। ठीक है जी, दोनों टर्म्स क्लियर हो गए। एंड नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अब इसमें क्वेश्चंस बहुत तरह तरह के आते हैं, पहले हम बात करते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इट। एडवांटेजेस हम देखेंगे, अगर वो सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो उसको ज्यादा शोई होने की जरूरत है ना, फ्लावर्स बड़े बड़े से होते हैं, तो यहाँ बड़े होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वैसे भी सपोर्ट क्या करता है, जो क्लोज होते हैं फ्लावर वो सपोर्ट करते हैं, तो यानी कि वो स्टेमन्स बाहर निकलेंगे ही नहीं, बाहर निकलेंगे नहीं तो क्रॉस पोलिनेशन सपोर्ट नहीं करेगा, तो यानी कि यहाँ पे सेव टाइम कर रहा है ना, क्योंकि सबसे पहले दोनों टाइम क्या है, होमोगेमी कंडीशन से, होमोगेमेटिक क्यों है, क्योंकि दे हैव द सेम टाइम ऑफ मैच्योरेशन ऑफ द एंथर एंड द स्टिग्मा, तो वो सपोर्ट कर रहा है। देन दे पेरेंटल करेक्टर्स आर प्रिजर्व, क्यों, फ्लावर के अंदर ही सब कुछ पॉलिनेशन हो रहा है, सो इट मींस दैट देयर पेरेंटल करेक्टर्स आर प्रिजर्व्ड। नो वेस्टेज ऑफ पोलन्स, पोलन्स बहुत बड़े बड़े से बाहर जा रहे हैं, पोलन्स वेस्ट हो रहे हैं, गिर रहे हैं, तो ये वहां बोलता है कि नो वेस्टेज ऑफ पोलन्स आर देयर, एंड फ्लावर्स नीड नॉट टू बी एनी काइंड ऑफ अ शो, ये लार्ज बड़ा करने की जरूरत नहीं है, पेटल्स को नेक्टर प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं, जैसे सेंट प्रोड्यूस करते हैं, या एक अलग सी एक क्या बोल सकते हैं उसको, हमें स्मेल आती है कई बार फ्लावर से, तो क्या होता है उसको जरूरत ही नहीं कोई नेक्टर या सेंट या लार्ज पेटल्स बनाने की, सो दैट पर्टिकुलर टाइम इज प्रिजर्व्ड and they can be opted for the other work. So great economy on this part of the plant, it means that above all the above advantages means they have a great economy on the part of the flower। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि which is the most asked great economic टाइप ऑफ पॉलिनेशन, क्यों है ये भी बता सकते हैं कि वाई इट इज कॉल्ड एज सो, और अमंग द टू विच इज द सेल्फ ग्रेट इकोनॉमिकल फॉर द एनवायरमेंट। सो दिस इज अबाउट द एडवांटेज। अब इसके डिसएडवांटेज इन कंट्री में क्या होगा कि कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन हो, अगर देखो फ्लावर क्लोज्ड है, कुछ बीमारी लग गई हो इसमें, है ना, तो कंटिन्यूस अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता रहे क्या होगा, वो डिजीज हम इसको एलिमिनेट कर ही नहीं पाएंगे। सो कंटिन्यूस एलिमिनेशन लीड्स टू द वीकनिंग ऑफ द वेराइटीज, वैरायटी क्या होगी, वीक होती जाएगी, कोई नई वैरायटी फॉर्म नहीं हो रही, एंड सीड्स प्रोड्यूस थ्रू इट आर इन अ पुअर क्वालिटी, सो विल गिव राइज टू द लेस विगरस ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है।
वीकर एंड डिफेक्टिव करेक्टर्स कैन नॉट बी रिमूव्ड, कर ही नहीं पाएंगे, एंड विल नॉट यील्ड द न्यू वेराइटी। सो दिस इज दैट। अब ये नई वेराइटी क्यों नहीं फॉर्म, तो हम क्या बोलेंगे, द जेनेटिक ट्रेट्स ऑफ द सेम प्लांट विद नो चेंज एंड इंटरमिक्सिंग आर पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, so they have a little chance of improvement in the next generation. Okay, little improvement is there, ज़्यादा improvement नहीं हो पाएगा, little improvement is there into the next generation. ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द सेकंड टॉपिक इज द क्रॉस पॉलिनेशन। नाउ व्हाट वी नो अबाउट द क्रॉस पॉलिनेशन, हमने बात की है कि ट्रांसफर ऑफ द पोलन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ flower of one plant to the flower of another plant, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इट इज ऑफ सेम स्पीशीज, है ना, स्पीशीज दोनों की, हिबिस्कस है तो हिबिस्कस साथ ही होगा, चाइना रोज या दूसरा कोई है तो वो एक से होगा। सो अब नाउ यहाँ पे क्या है, दीज टू हैव द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। अब हम बात करते हैं इसकी। अब लार्ज, देखो वहां पे कंडीशन क्या थी, सेल्फ किसको सपोर्ट कर रहा था, सेल्फ द फ्लावर विच वर क्लेस्टोगेमस, मैं बार बार बोले तो इट मींस ये क्वेश्चन जरूर आता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द क्रॉस पॉलिनेशन, दीज फ्लावर्स आर वेरी लार्ज, है ना, जो क्रॉस पॉलिनेशन होगा उसका क्या होगा कंडीशन की, फ्लावर बहुत लार्ज होगा, उसके एक्सपोज्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे, एक्सपोज्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे। सो वी कैन से दैट दैट टाइप ऑफ फ्लावर्स, एक पर्टिकुलर टर्म यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज कैस्मोगैमस, कैस्मोगैमस। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दिस क्लिस्टोगैमस एंड कैस्मोगैमस। कैस्मो मींस क्लोज्ड, ठीक है, एंड सच फ्लावर जब वो एक्सटर्नल है, इट मींस दैट वो क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है अपने क्रॉस पोलिनेशन को। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट, ऑक्सैलिस और हिबिस्कस। ऑक्सैलिस याद रहेगा तो गुड इनफ, हिबिस्कस हमें जरूर याद रहता है, क्योंकि देखो कितना सुंदर सा फ्लावर होता है, ओपन पेटल्स होते हैं इस तरह से, इस तरह से ओपन पेटल्स होते हैं इन सब के, हिबिस्कस के, और इस तरह से उसके एंथर्स बाहर की तरफ ओपन। और आप देखना इसके एंथर्स किस तरह से होते हैं, फिर मेरे को बताना अगर आप कमेंट कर सको तो। दे हैव दिस टाइप ऑफ एंथर्स, स्टाइल से जुड़े हुए होते हैं बहुत सारे स्टेम्स, ठीक है जी। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इट, हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं। अब एडवांटेजेस क्या है इसके, अब देखो एडवांटेजेस क्या होगा। अब एडवांटेजेस में ये हम बोल सकते हैं कि ऑफस्प्रिंग जितनी भी होंगी, एवरी टाइम द ऑफस्प्रिंग्स विल बी हेल्दियर। क्यों होगी हेल्दियर, क्योंकि एवरी टाइम द क्रॉस पोलिनेशन इज हैपनिंग, इट माइट बी हैविंग अ गुड क्वालिटी, इट माइट नॉट हैव द गुड क्वालिटी, बट चांसेस ये होते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है, इंटरमिक्सिंग ऑफ दी पोलन्स हो रहे हैं। एंड सीड्स, अगर वो फ्लावर बड़ा शोई होगा तो वहां पे क्या हो रहा है, सीड्स आर प्रोड्यूस्ड आर इन अबंडेंट, है ना, सीड प्रोड्यूस्ड आर अबंडेंट, बहुत। देन न्यू वैरायटीज, उसमें क्या देखा था हमने, न्यू वैरायटीज प्रोड्यूस होते, यहाँ पे न्यू वैरायटीज प्रोड्यूस होंगी, स्पेलिंग देख लेना थोड़ी सी, varieties are produced because two different varieties have been interlinked among the species. So क्लियर है यहाँ पे एडवांटेजेस क्रॉस पोलिनेशन के। बड़ा अच्छा कि डिसएडवांटेज हम इसके साथ में करते हैं कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपकी जो टाइम लिमिट है वो छोटी रहे, जिससे कि आसानी से आप देख सकें। व्हाट विल बी द डिसएडवांटेज, द पॉलिनेशन इज नॉट ऑलवेज सर्टेन। क्यों, क्योंकि जब भी पॉलिनेशन होगा मे नॉट बी अवेलेबल एट अ प्रॉपर टाइम, पॉलिनेटिंग एजेंट जरूरी थोड़ा ना कि कीड़े उसी वक्त ही आ रहे हैं। एक्सपोज पार्ट है बेचारा, प्लांट सड़ गया, ठीक है, पोलन्स उसके एक्टिवेट है, बट कोई बारिश हो गई है कुछ है तो वाटर रीजन से वो फ्लावर खराब हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, दे माइट बी दैट पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर नॉट अवेलेबल वेन एवर द पॉलिनेशन इज रिक्वायर्ड।
एजेंट इज मिसिंग, कुछ भी कंडीशन हो सकती है, एनवायरमेंट हो सकती है, देन पोलन हैज टू बी प्रोड्यूस्ड इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी, सो देर इज अ लॉट ऑफ वेस्टेज। अब कोई बी आया, उसके पूरे विंग्स में पोलन्स लग गए, जितने लगे वो ठीक है, थोड़े बहुत नीचे गिरे, सो लॉट ऑफ वेस्टेज इज देयर एंड दे हैव टू बी रेडी फॉर द पॉलिनेशन। देन वी से दैट दिस प्रोसेस इज, अब जब हर चीज वेस्ट हो रही है, इसमें बहुत ज्यादा नेक्टर प्रोड्यूस हो रहा है, सेंटेड फ्लावर्स लार्ज हैं, शोई हैं, सो वी से दैट दिस प्रोसेस इज अनइकोनॉमिकल। इकोनॉमिक भाई, फ्लावर की इकोनॉमी खराब हो रही है, क्यों? उसको हर चीज, उसको शोई भी बनना है, उसके बड़े बड़े पेटल्स हैं, कलरफुल है, तो सारी एनर्जी वहीं पे लग रही है, सो वी से दैट इट इज एन अनइकोनॉमिकल फॉर द प्लांट। Okay, so this was the what we say that these are the disadvantage of the pollination। इसमें से ये भी क्वेश्चन है, दोनों में क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि इकोनॉमिकल कौन सा, अनइकोनॉमिकल, क्लेस्ट्रोगैमस, कैस्मोगैमस, क्या न्यू वैरायटी फॉर्म होगी सेल्फ पॉलिनेशन से या क्रॉस पॉलिनेशन से, अगर होगी तो फिर क्यों होगी, ठीक है। सो दिस वे वी कैन से दैट दिस वाज द सेल्फ पॉलिनेशन एंड द क्रॉस पॉलिनेशंस। अब इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आप इसमें शेयर करूंगी कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ एंड द क्रॉस पॉलिनेशंस एंड विच आर द फेवरिंग कंडीशंस फॉर द क्रॉस पॉलिनेशंस। तो आप ये देखिएगा, few of the questions are there if you want to appear here for the this test, then I can give you the test of this self pollination। ये देखिएगा, ट्राई करिएगा, क्वेश्चन छोटे छोटे बनते हैं इसके, लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं है, बट हाँ जो भी एमसीक्यू या कुछ ऐसा बनेगा कि इट विल बी गुड फॉर यू टू फाइंड इट आउट। अगर मेरे पास होगा तो आई हैव दैट जस्ट नाउ, ये हम कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एन एडवांटेज ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोसेस डिस्क्राइब लीडिंग टू द हेल्दियर ऑफस्प्रिंग्स। तो कौन सा है, ऑफस्प्रिंग्स आर हेल्दियर, है ना, तो कौन सा प्रोसेस होगा जिसमें से भी हेल्दियर होंगे, ज्यादातर जहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ठीक है। देन one of the disadvantage mentioned for this biological process is that it can be uneconomical for the plant। what does this imply? तो इसका मतलब क्या हो कि uneconomical है, it means that it requires significant resources of energy from the plant without guaranteed success। क्यों? क्योंकि देखो सीड्स बहुत ज्यादा उसमें पोलन्स बहुत ज्यादा वेस्टेज हो रहा है, तो हमें पता नहीं कि वो पूरा सक्सेस होगा नहीं, हो सकता है पॉलिनेशन नहीं भी हो, बट वहां पे हो सकता है। देन we say that the production of the new varieties is listed as an advantage। how does this benefit the species? प्रोडक्शन जो न्यू वैरायटी की हो रही है वो एडवांटेज में लिस्टेड है, तो हाउ कैन दिस बी बेनिफिट द स्पीशीज, कैसे होगा, क्यों होगा वो? बिकॉज इट इंक्रीजेज द जेनेटिक डाइवर्सिटी विच कैन एड इन अडेप्टेशन एंड सर्वाइवल। जो भी नई क्वालिटी आ रही है उसमें वो फ्लावर सर्वाइव कर पाएगा। नेक्स्ट है अ सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज हाईलाइटेड इज द लॉट ऑफ वेस्टेज। किसमें था ये? क्रॉस पॉलिनेशन। इन व्हाट कॉन्टेस्ट वुड दिस वेस्टेज टिपिकली अकर इन अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग रिप्रोडक्शन। इसमें है कि वेस्टेज ऑफ द रिप्रोडक्टिव सेल्स, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पोलन्स इज गेटिंग वेस्टेड और एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस। Then, which of the following is a direct consequence of a missing pollinating agent in the described biological process? कौन सा ऐसा? ये है the process becomes inefficient or fails to occur। क्यों? pollinating agent नहीं मिल रहा है हमें proper time पे, तो क्या होगा, वो waste हो जाएगा। So these are the few of the questions। I may try to give you the theory questions also। So thank you for now। Please do like and subscribe my channel। Thank you। Meet you in the next video।